करिए, किसी जात का विरोध मत करिए, इसका विरोध होना चाहिए। और बुद्ध जी ने कहा था पहले जानो फिर मानो, लेकिन वो संघी विचारधारा के लोग कहते हैं जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान जाएंगे तो भेद भूल जाएगा, क्योंकि वेद में ही भेद है, पोती पत्रा में ही खतरा है, इसको समझने की जरूरत है। सही रास्ते पर चलेंगे तो सही चीज मिलेगी। दोनों तरीके से समझाया जाता है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो अंबेडकर शब्द लगा है, आपको मालूम है किसने दिया? हमारे ब्राह्मण समाज के एक गुरु थे, एक शिक्षक थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी जात की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा था, तो ब्राह्मण शिक्षक ने कहा कि मेरी टाइटल अंबेडकर लगा लो, तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा। तो हर जात में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। साथियों, महाकुंभ में आपने देखा था कि पैर धुला जा रहा था, बड़े साहब पैर धुल रहे थे दलित का, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, इससे समानता नहीं आएगी। अगर उसी महाकुंभ में तुम किसी दलित को शंकराचार्य बना के भिजवाते तो मैं जानता कि तुम समानता चाहते हो। और जो लोग दलितों का पैर तोड़ा करते थे, आज बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज पैर धोने का काम कर रहे हैं। इसको हमको और आपको समझना पड़ेगा। और जानते हैं कि जो उस विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं मैं बाबा साहब के संविधान को नहीं मानता। लोगों ने पूछा क्यों नहीं मानते? कह कि ये बाबा साहब का संविधान जो है समता की बात करता है, समानता की बात करता है, इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है, इसीलिए हम बाबा साहब का संविधान नहीं मानते हैं। हर किताब में अच्छाइयां हैं, हर किताब में बुराइयां हैं। हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, हमें अच्छी चीजों को लेना है। बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। आज बताइए, आज बाबा साहब के संविधान की देन है, सबको आरक्षण मिल रहा है, चाहे हमारा पिछड़ा हो, चाहे हमारा दलित हो, और आज अगड़े समाज के भाइयों को भी 10% का आरक्षण मिल रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी जातियों की गिनती हो जाए देश में, सभी लोगों की गिनती हो जाए, कि जो जितनी संख्या में हो उसको बराबर का हिस्सा दे दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दी जाए, ताकि समाज में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो जाए। आज बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज सभी को आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन इसी समाज के कुछ दूषित लोग हैं, लोग कहते हैं कि आरक्षण से भेदभाव हो रहा है। अरे भैया, आरक्षण से भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव था इसीलिए आरक्षण आया है। अगर भेदभाव नहीं होता तो आरक्षण नहीं होता। आरक्षण कोई गरीबी और कोई बैसाखी नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, ये हमारे आबादी के हिसाब से अधिकार पाने का अधिकार है। ये आरक्षण का अधिकार जो हमें दिया गया है, ये बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला हुआ है। हम लोगों को जो आज शक्तियां आरक्षण का विरोध कर रही हैं, अभी पुष्कर मेला में गए थे, रामनाथ कोविंद जी जब गए थे तो उनको मंदिर के सीढ़ियों से हटा दिया गया था। आज बाबा साहब के संविधान की देन है कि बराबरी की बात हो रही है, उस चीज का विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि जाति की वजह से विरोध हुआ था। जब इसी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, तो आप बताओ, कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आप बताओ, मुख्यमंत्री के कुर्सी को जब धुला गया था गंगा जल से, तो आर्थिक आधार पर धुला गया था कि जाति के आधार पर धुला गया था? जाति के आधार पर धुला गया था कि वहां पर एक पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बैठा था और एक दलित समाज का मुख्यमंत्री बैठा था, इसलिए इस कुर्सी को धुला गया। यानी बाबा साहब के आजादी के 70 साल बाद संविधान देने के बाद भी हमारे देश में छुआछूत व्याप्त है। इसको हमें बदलने की जरूरत है। आज बाबा साहब के हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। बाबा साहब की कोई चीज आप लेकर मत जाइए, लेकिन एक शब्द जरूर लेके जाइएगा कि पैर में चप्पल रहे या ना रहे, लेकिन हाथ में बच्चों की किताब जरूर रहे, क्योंकि विद्यालय बनेंगे तो अंबेडकर और कलाम निकलेंगे, आश्रम और मंदिर बनेंगे तो राम रहीम और आसाराम निकलेंगे। इसको हमको और आपको समझने की जरूरत है।
आज आज हम लोग बाबा साहब के उस पे बैठे हुए हैं। बाबा